रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा इस साल की सबसे चर्चा में रहने वाली राजनीतिक घटनाओं में से एक है। ये उनकी पहली यात्रा है जब से यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ और पूरी दुनिया इस यात्रा की बारीकियों पर नजर रखे हुए है। यूरोप के कई देशों ने हाल ही में भारत के माध्यम से पुतिन पर दबाव डालने का प्रयास किया था कि वो युद्ध को खत्म करने की दिशा में कदम उठाएं। यूरोपीय देशों के अधिकारियों ने निजी तौर पर भारत सरकार से कहा कि पुतिन आपके मित्र हैं, वो आपकी बात सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई कि वो रूसी राष्ट्रपति से युद्ध रोकने के लिए संवाद करें। ये वही भारत है जिसने पिछले साल और फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद रूसी आक्रमण की स्पष्ट निंदा करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बूचा नरसंहार की घटना पर आवाज उठाई और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। भारत ने हमेशा कूटनीतिक तौर पर संतुलित रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र में युद्ध संबंधी प्रस्तावों पर लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने से बचा, लेकिन मॉस्को और कीव के बीच अनाज समझौते में चुपचाप मदद की। साउथ ब्लॉक के अधिकारी पुतिन की 2 दिवसीय यात्राओं की तैयारियों में यूरोपीय दूतों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। अमेरिका और यूरोप लगातार भारत पर दबाव डालते रहे और वो मॉस्को से तेल लेने की खरीद बंद कर दे ताकि पुतिन की वॉर मशीन को फंडिंग ना मिले। यही कारण है कि मोदी और पुतिन के बीच बातचीत को पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच अब तक कुल 16 बार बातचीत हो चुकी है। जी हाँ, 2022 और 2024 के बीच 11 बार बातचीत हुई है, जबकि इस साल 5 बार वो मिले। पुतिन की मेजबानी के लिए दिल्ली ने प्राइवेट डिनर, राजकीय भोज, द्विपक्षीय बैठकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित करने की पूरी योजना बनाई है। मोदी ने हमेशा स्पष्ट किया है कि समाधान युद्ध के मैदान में नहीं खोजा जा सकता। जुलाई 2024 में मॉस्को दौरे के दौरान उन्होंने पुतिन को यही संदेश दिया कि केवल संवाद और कूटनीतिक से ही स्थायी शांति संभव है। यूरोपीय देशों की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से इस बार निर्णायक संवाद जरूर करेंगे। पोलैंड के विदेश मंत्री ने बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मोदी पुतिन से कहेंगे कि यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना ही सभी के हित में होगा। ये यात्रा सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है कि भारत अब वैश्विक मंच पर निर्णायक कूटनीति का उपयोग कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की ये यात्रा मोदी के लिए चुनौतियों और अवसरों से भरी हुई है। यूरोप में उम्मीदें, रूस की नजरें और भारत की कूटनीतिक रणनीति इस बार यात्रा को एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मोड़ बना देती है। ये देखने वाली बात होगी कि मोदी इस यात्रा में कैसे वैश्विक दबाव और रूस के साथ संतुलन कायम रखते हुए शांति के दिशा में कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि इस समय रूस और यूक्रेन दोनों के बीच स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। दोनों ही देश आग से सुलगे बैठे हैं। दोनों ही देश तैयार हैं वो एक दूसरे पर हमला करने के लिए। देखना ये होगा कि पीएम मोदी इस बारे में पुतिन से क्या बात करते हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों की आशंकाएं, एक्सपेक्टेशंस बहुत है पीएम मोदी से। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डे।